कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाने में हमारी मदद करता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी से हमें बचाता है। बात करें विटामिन बी वन की, तो ये हमें बेरी बेरी से बचाता है, मतलब इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाती है। ठीक है। विटामिन सी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो विटामिन सी जो है वो स्कर्वी या फिर मसूड़े में जो फूलना वगैरह होता है, खून वगैरह आता है, उससे हमें बचाता है। और विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नाम और उनसे होने वाली बीमारी की। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं यहाँ पे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और बिहार एसएससी एग्जाम्स के लिए जितने भी जीके और साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें एमसीक्यू के थ्रू आपको कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले हम विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ताकि आगे हम आप भी क्वेश्चन को जो है वो बना सकें। देखिए, सबसे पहले विटामिन के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फंक। ठीक है, और 1911 में उन्होंने विटामिन के बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमें बीमारियों से बचाता है और हमारा में जो है मेटाबॉलिज्म है, उपापचय क्रिया में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तो अब क्या है कि विटामिन को घुलनशीलता के आधार पे दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक है कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा यानी कि फैट्स में घुलनशील होते हैं। आपसे सवाल इसमें इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन जल में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। तो देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, मतलब वाटर में दोनों जो विटामिन है वो घुल जाते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो विटामिन बी जो है 8 अलग अलग कैटेगरीज में बटे हैं फर्दर, जो कि हम आगे उन्हें देखेंगे। और विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो बी और सी जल में घुलनशील हो गए। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है ए, डी, ई और के। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम याद रखिएगा आप, उसे हम रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्यूनिन। ठीक है, तो इन सब के साइंटिफिक नाम आपको पता चल गए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो भी 8 विटामिन होते हैं, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, ठीक है, तो उन सब के नाम से हम देख लेते हैं एक बार, और फिर हम आगे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 विटामिन के साइंटिफिक नाम्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन बी वन को नाम बोलते हैं हम थायमीन। विटामिन बी टू का साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। विटामिन बी फाइव का नाम है पेंटोथैनिक एसिड। विटामिन बी सिक्स का नाम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन बी सेवन का नाम है बायोटिन। विटामिन एट होता नहीं है। विटामिन बी नाइन का नाम है फॉलिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व का नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है 8 अलग अलग विटामिन हैं, उसमें बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन बी ट्वेल्व का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अभी हमने देखा था कि विटामिन बी ट्वेल्व का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोबालामीन। ठीक है, थायमीन किसका नाम था? थायमीन विटामिन बी वन को बोलते हैं। नियासिन किसका नाम है? नियासिन जो है विटामिन बी थ्री को बोलते हैं। ठीक है, और बायोटिन किसका नाम है? तो बायोटिन बी सेवन को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको ना एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ जिससे आप बायोटिन और नियासिन को नहीं भूलेंगे। बी थ्री को क्या बोलते हैं? हिंदी में तीन बोलते हैं, तो तीन और सीन एक जैसा है, नियासिन तीन, ऐसे करके आप विटामिन बी थ्री को याद कर लेंगे। अब बायोटीन जो है, इसको याद करने के लिए हमारे अंक में 7 से क्या बनता है? 17 बायोटीन। तो जैसे ही बायोटीन देखिएगा आप, तो आपको याद आएगा 17 बायोटीन। अब 17 तो कुछ होता नहीं है ना विटामिन में, तो विटामिन बी सेवन याद रखिएगा वहाँ पे। तो 17 से 7 आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब ऐसे तो आप अपनी खुद बना सकते हैं, आपकी अपनी जो ट्रिक होगी वो सबसे बेहतर होगी। कोई कुछ भी बोल दे, आप जो बनाएंगे ना वही सबसे बेहतर ट्रिक होगा। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रिक स्वयं रामबाण है, बहुत ही घटिया ट्रिक है, लेकिन अगर क्लिक कर जाए कहीं तो इसे आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आप जैसे याद करना चाहे वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अब हम जान लेते हैं कि विटामिन ए, डी और के से क्या होता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी ना, तो आपको एक बीमारी होता है जिसे रतौंधी बोलते हैं या फिर नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन सी स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से आपके मतलब जो हड्डियां हैं ना वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विटामिन डी है आपको धूप से मिलता है, सनलाइट से आपको मिलता है। ठीक है, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है। तो सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है और इसके साइंटिफिक नाम और इनसे होने वाली बीमारियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करेंगे ना तो बहुत ही ईजी है। 10-12 तो प्रोटीन्स हैं, सॉरी विटामिन है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। यहाँ से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छी वीडियोस जो है बना पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अभी हमने देखा था कि जो धूप है उससे विटामिन डी मिलता है हमें। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको मतलब स्लाइड में ही क्यों है पता नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस हो गई हमारी। अब विटामिन ए, डी और के का जो साइंटिफिक नाम है उसे रिकॉल करिए और कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, थायमिन किसे कहते हैं? तो थायमिन विटामिन बी 1 को बोलते हैं। राइबोफ्लेविन कौन है? विटामिन बी 2। और पायरोडॉक्सिन कौन है? विटामिन बी 6। देखिए, अब विटामिन बी 6 को याद करने का ना एक छोटी सी ट्रिक है। क्या है? 6 लिखते हैं आप तो इसका स्पेलिंग क्या होता है? SIX, एक्स आता है उसमें। तो एक्स आएगा तो विटामिन के जिस भी नाम में एक्स आएगा ना, समझिएगा वो 6 का है, क्योंकि और किसी भी विटामिन के नाम में एक्स नहीं आता है। ठीक है, जैसे आप टोकोफेरॉल लिखेंगे तो उसमें एक्स नहीं है, थायमिन भी लिखेंगे तो एक्स नहीं आएगा, राइबोफ्लेविन भी लिखेंगे तो एक्स नहीं आएगा। लेकिन जब आप पायरोडॉक्सिन लिखेंगे ना तो PYRODIXIN नहीं होता है। ठीक है, तो पायरोडॉक्सिन जब आप लिखने जाते हैं तो उसमें एक्स आता है और एक्स जो है कौन से डिजिट में आएगा? तो 6 में आएगा। तो एक्स एक्स ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है, थोड़े से भी आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा, वो ये है कि विटामिन ई जो है वो अगर उसकी कमी से क्या होता है? बांझपन आ जाता है, यानी कि जनन शक्ति कम हो जाता है। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बच्चों में हड्डियां जो है खराब हो जाती हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड से मसूड़े और स्कर्वी जो है होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर एक और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप याद रखिएगा, नियासिन जो होता है ना विटामिन बी 3, उसकी कमी से पेलेग्रा नाम की यानी कि त्वचा में दाद वगैरह हो जाता है, विटामिन बी 3 की कमी से। तो इसको भी आप एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। थायमिन की कमी से होता है बेरी बेरी, हम ऑलरेडी शायद पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेटिनॉल जो है रतौंधी का है, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिनॉल रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? देखिए, पायरोडॉक्सिन में एक्स है तो एक्स किस में आएगा? 6 में आएगा ना, तो विटामिन बी 6। पायरोडॉक्सिन विटामिन बी 6 का साइंटिफिक नाम है। B1, B2 और B5 का अभी आप बताएंगे। B5 का तो याद करने की जरूरत है नहीं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5 को पेंटा बोलते हैं ना। तो 5 विटामिन B5 का नाम भी क्या है? तो विटामिन B5 का जो नाम है पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटो से 5 होता है, पेंटा से 5 होता है, तो विटामिन बी 5 तो आपको याद रखना भी नहीं है और ये पूछेगा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। वही पूछेगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।